हाय फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों से बातें किए हुए बहुत दिन हो गया था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लेता हूँ। तो आज मैं आप लोगों से चटपटी मज़ेदार मस्त मसालेदार कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुन करके आप लोगों का भी दिल मस्त मसालेदार मज़ेदार हो जाएगा। तो कहानी ये है कि बहुत सारे साधु साधुआइन जो संत महात्मा लोग रहते हैं ना, उन लोगों की मीटिंग चल रही थी। एक साधु बोलता है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। मैं तो एक नंबर का साधु हूं क्योंकि मैंने तो ना ही शादी की, ना ही आज तक किसी जीव की हत्या की। मैं मटन मच्छी कुछ खाता नहीं हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। एक साधु बोलता है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैंने तो 5 बच्चे पैदा करने के बाद साधु बना हूं, जिसमें मेरी 2 बेटी थी, 3 बेटे थे। उन सबको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, फिर उसके बाद मैंने साधु बना। तो सोचो, मैं जाऊंगा स्वर्ग में क्योंकि अगर सब लोग अगर साधु बन जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया में कौन रहेगा। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद साधु बना हूं। बोलते क्या बात करते हो। एक बोलता है, मैं जाऊंगा स्वर्ग में क्योंकि मैं तो पाप करता ही नहीं हूं, क्योंकि जितने लोग शादी करते हैं वो लोग पाप में डूब जाते हैं, इसलिए मैं मतलब पाप किया ही नहीं हूं। तो मैं एक नंबर के स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में सबसे पहला स्थान मेरा होगा, क्योंकि मैंने तो किसी को देखा नहीं, किसी को छुआ नहीं, तो मैं कैसे पापी, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। एक सधवाइन थी, वो बोलती है, मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मैं जाऊंगी क्योंकि मैं तो पहाड़ पे ही रहती हूँ, किसी को देखती भी नहीं हूँ। जो लोग देखते हैं उन लोगों को दूर से ऐसे आशीर्वाद दे देती हूँ, मस्त रहो बच्चे। लेकिन कभी किसी के तरफ ऐसा किसी से रिश्ता बनाना, किसी से दोस्ती करना बिल्कुल नहीं। बस लोगों को मैं आशीर्वाद दे देती हूँ और लोग खुश हो जाते हैं, मस्त रहते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं लोगों को आशीर्वाद दे देती हूँ। मैं स्वर्ग में जाऊंगी क्योंकि मैं तो पाप कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो लोग शादी करते हैं वो लोग पाप में डूब जाते हैं, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगी। और फिर एक और बोलता है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा बोलता है क्योंकि मैं तो उन लोगों को बकरी काट काट के चढ़ा के उन लोगों को मैं खुश करता हूँ, भगवान लोगों को। एक बोलता है, मैं तो बैल काट के खुश करता हूँ उन लोगों को चढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि जो हमको खुश करेगा उसको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। एक बोलता है, नहीं 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 नहीं, कृष्णा ने कहा है जो मांस मच्छी खाएगा उसको मैं स्वर्ग में नहीं नर्क में डालूंगा, क्योंकि जीव हत्या पाप है। अब बताओ। एक बोलता है, नहीं, बलि चढ़ाएगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, तो भगवान हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे क्योंकि हम उनको चढ़ाते हैं, बकरी भैंस बैल ऐसा चढ़ा के खुश करते हैं। सोचो, तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा। जो लोग बिना शादीशुदा हैं वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, या फिर जो लोग पूरी जिम्मेदारियां निभाते हैं, दिन भर काम के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं कि मैं अच्छे घर में रहूं, अच्छे लोगों के साथ रहूं, अच्छी सोसाइटी में रहूं, वो लोग स्वर्ग में जाएगा। या फिर बस इधर उधर से भीख मांग के खा लिया, ना काम करना ना कुछ नहीं, इधर उससे मांग लिया उससे मांग लिया, कोई लाके दे दिया, बेचारा कुछ काम नहीं करता है, दिन भर साधु बन के घूमता है, इसलिए उसको कुछ दे दो, वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएगा, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचो सोचो। कोई बोलता है, जो जीव हत्या करेगा वो कैसे स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि जीव हत्या तो पाप ही है। किसी का खून बहाना, किसी को तड़पाना, चाहे आप भैंस को तड़पाओ या मुर्गी को तड़पाओ या फिर बकरी को तड़पाओ, किसको भी काट के खाओ, पाप तो पाप ही है, जीव हत्या पाप है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है किसी को भी, सबके सब कंफ्यूज कि स्वर्ग में कौन जाएगा। मैं कुछ करता नहीं हूं तो भी पापी, क्योंकि अगर सब लोग साधु बन जाएंगे, किसी से शादी नहीं करेंगे, तो फिर संसार कैसे चलेगा। अब सब कंफ्यूज हो गए, सब बोले वाह 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 वाह। एक बोलता है, फिर मैं तो भोलेनाथ का पुजारी हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि भोलेनाथ चिलम गांजा चढ़ाता हूँ, पीता हूँ हुक्का ऐसा पी के, फिर क्योंकि वो तो सांप का जहर पीते थे, तो इसलिए वो मुझे स्वर्ग में पक्का लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो उनको किसी ने जन्म दिया ही नहीं है, वो खुद पैदा हुए हैं। लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसे 3 शादी की, किस किस से शादी की है, 3 शादी उन्होंने भी किया। और एक बोलता है, मैं तो कृष्णा का पुजारी हूँ, कृष्णा का ना, उसने तो बहुत लोगों से किस किस से किस रूप में शादी किया पता नहीं, बहुत सारे शादी किया। तो मैं कृष्णा मुझे जरूर स्वर्ग में लेके जाएगा, क्योंकि वो
एक आम जिंदगी जिया है, तो वो मुझे स्वर्ग में पक्का बुलाएगा। अब फिर एक बोलता है, अबे स्वर्ग का मालिक कौन है? वो बोलता है, मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। वो बोलता है, मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। क्योंकि सब बोलते पहलवान है। हनुमान बोलता है, मालूम है, एक बोलता है, मैं हनुमान का पुजारी हूँ। हनुमान सूर्य को निकल गया। अरे यार, फिर एक बोलता है, कैसे यार, जो सूर्य को कैसे निकल सकता है? वो निकल गया, वो तो लिखा है ऐसा, सूर्य को निकल गया, मैं सुना हूं, मैं देखा हूं। आप सोचो, एक बोलता है कि जिस धरती पे वो खड़ा है, उस धरती से 109 गुना बड़ा सूर्य है, फिर वो उसे कैसे निकल सकता है? फिर लफड़ा। फिर बोलता है, यार क्या पता है यार, क्या सच क्या मालूम नहीं, हम तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं यही सब, कि हाँ ये बलवान है, पहलवान है, इसको मानेंगे तो ये हमारा सब काम करेगा। खैर कोई बात नहीं। एक बोलता है, कोई बात नहीं यार, हमें वो क्या करने का है यार, हम लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, जो भी है, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे, हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देते ना। तो हम लोग चाहे बकरी को तो काट देते हैं, लोग क्या करेंगे, बकरी को काट के खाएंगे तो भाई, लेकिन बलि चढ़ा के खुश करना, स्वर्ग में जाना है। मतलब सोचो, बैल बकरी काट काट के चढ़ाओ, खाओ, स्वर्ग में जाओ। कृष्णा बोलता है, जो मांस खाएगा उसको स्वर्ग में नहीं लेके जाऊंगा, उसको मैं नरक में डालूंगा। सच क्या है, सबके सब परेशान। तो सोचो, तो सच्चाई क्या है स्वर्ग में जाने के लिए? प्यार मोहब्बत से रहो, दोस्ती करो, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करो, चाहे वो कोई भी हो, जिससे एक बार नजरें मिलाओ, जो अपने लिए अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि यार मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए, फिर दोस्ती करते हो तो फिर छोड़ते क्यों हो? दोस्ती करो तो छोड़ो मत, या तो फिर बस ओके बाय बाय, फोन नहीं करने का, फिर करीब नहीं जाने का। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोस्ती करते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, फिर बात भी नहीं करते हैं। ऐसे कैसे लोग हैं यार? सोचो सोचो, ये साधु साधुआएं और भी जितने भी लोग हैं जो बस दिन भर पढ़ते हैं किताबें, मस्त अपने आप को, मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मैं तो दिन भर किताब पढ़ता हूँ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। सही बात है, किताब पढ़नी चाहिए, अच्छी बातें लिखी ही रहती है, क्योंकि वही लिखी जाती है जिससे कुछ सीखने को मिलता है। तो सोचो, किताब पढ़ना ही चाहिए, सही बात है। लेकिन किताबों को पढ़ते हैं लोग, सिर्फ उसे फॉलो तो कोई करता नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने पढ़ते हैं लोग, कोई किसी की मदद करता नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं सबकी अच्छी अच्छी, बस मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, सबको लोग अच्छी राह दिखाते हैं, मगर किसी के जाकर दरवाजा खटखटाओ तो कोई मिलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, कुछ नहीं, कोई ऐसा स्टॉप भी नहीं है कि हाँ आप ठीक है, आप चले जाओ, हम आपको कल फोन करेंगे, फिर आप आके मिल लेना। तो ऐसा है, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े स्टारों की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी, जितने बड़े लोग हैं, पता नहीं, मुझे तो अब तक कोई भी नहीं मिला है, मैंने तो बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे स्टार हो, चाहे कोई भी हो। भगवानों की बातें कर लो, भगवान लोग भी कितनी बातें की हैं, उन लोगों की कहानी सुनो, बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन वो लोग भी क्या है यार, अभी जो उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पता है शंकर जी कितने, जो शिव भोलेनाथ हैं, वो इतने ज्ञानी हैं, इतने अंतर्यामी हैं, कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं किसका गला काट रहा हूँ, ये मेरा बच्चा है या फिर किसी और का बच्चा है, या फिर मतलब उनके बीवी का बच्चा, उनका बीवी का बच्चा तो था नहीं जिसका उन्होंने गणेशा का त्रिशूल से काटा, क्योंकि वो तो मतलब पार्वती जी ने, मतलब माता पार्वती ने उनको बना के ऐसे रखा था कि किसी को आने मत देना। तो अब बताओ, जो अंतर्यामी है, ज्ञानी है, उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कितना ज्ञानी है, कि मैं किसको काटने जा रहा हूँ, किसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा हूँ, पूरी धरती आसमान हिला रहा हूँ, उससे कुछ समझता ही नहीं है। सोचो, तो ऐसे ऐसे भगवान लोग हैं, तो सब कंफ्यूज वाला भगवान है यार। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, भगवान चाहे जो भी हो यार, चलो आपने बचपन से सबकी कहानियां सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा है वैसा, जिधर भी ईंट पत्थर रखा जाता है अपन मुंडी पटकते हैं, जिसको भी अपन सर झुकाते हैं, मानते हैं। तो सब अपनी अपनी जगह है, श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा में ही पावर है, किसी विश्वास करेंगे तो अपने को एनर्जी मिलती है, जो हमें हिम्मत देता है, कहीं भी हम किसका भी नाम लेकर के अपना कोई काम कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, और नहीं भी होते हैं तो फिर से ट्राई करते हैं, हिम्मत ही हार नहीं हारते कभी भी। तो फ्रेंड्स, अपना टाइम खत्म हो रहा है, कुछ मैंने आप लोगों से बातें कर ली, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कुछ तो बात जरूर करूंगा। तो मेरी इन बातों से अगर किसी को कुछ तकलीफ हुआ रहेगा तो आई एम सॉरी यार, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ऐसे ही कुछ भी सोचते रहता हूँ उल्टा सुल्टा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बातें कर लिया, वरना नहीं बात करता था तो क्या बात करता था। तो फिर अभी गाना गाऊंगा बाद में। ओके, बाय बाय, टाइम खत्म, स्वर्ग नरक की बातें भी खत्म।